नमस्कार दोस्तों। गाजा युद्ध विराम को लेकर एक बार फिर से यूनाइटेड नेशन में प्रस्ताव लाया गया है। इस प्रस्ताव को अमेरिका ने एक बार फिर यानी कि दोबारा वीटो करके इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। तो ऐसे में जो इस्लामिक कंट्री हैं वे अमेरिका पर पूरी तरीके से भड़क चुके हैं। जो सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया ने तो खुलेआम भारत का सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। किस चीज़ में सपोर्ट करना शुरू कर दिया है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, क्योंकि इंडिया को चाहिए यूनाइटेड नेशन जो सिक्योरिटी काउंसिल है, इंडिया कह रहा है कि इसमें सुधार होना चाहिए और भारत को इसमें इसका सदस्य परमानेंट सदस्य बनाया जाना चाहिए। तो सऊदी अरेबिया ने भारत के सपोर्ट में उतर गया है। तो आइए जानते हैं कि भारत जो सऊदी अरेबिया है भारत का क्यों सपोर्ट कर रहा है और क्यों अमेरिका के द्वारा इजरायल के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव जो गाजा युद्ध विराम है इस पर वीटो क्यों किया जा रहा है बार बार। तो आइए जानते हैं सऊदी अरेबिया ने क्या कहा था। सऊदी अरेबिया के जो विदेश मंत्रालय है उसने एक बयान जारी किया है। बयान जारी करके कहा है कि दुनिया में अगर शांति सुरक्षा बनाए रखना है, तो यदि विश्व में आप चाहते हैं कि शांति और सुरक्षा बनाए रखा जाए, तो ऐसे में जो यूनाइटेड नेशन है इसके विश्वसनीयता है जो बनाई रखनी चाहिए। इसके साथ साथ इसके जो परमानेंट सदस्य हैं जिसे P5 बोला जाता है। P5 में कौन है? अमेरिका है और उसके साथ साथ यूके है, यूनाइटेड किंगडम है, चाइना है, फ्रांस है और रसिया है। जो P5 कंट्री है इनके पास ऐसा पावर होता है कि यूनाइटेड नेशन में कोई भी प्रस्ताव लाया जाता है तो अगर इसमें से कोई भी सदस्य वीटो कर देता है तो वो प्रस्ताव खारिज हो जाता है। तो सऊदी अरेबिया का जो विदेश मंत्रालय है उसके द्वारा कहा गया कि इसमें सुधार की जरूरत है। इसकी विश्वसनीयता तब कायम रहेगी जब इस पर दोहरे मापदंड जो इसके सदस्य हैं, स्थायी सदस्य हैं, अगर दोहरे मापदंड नहीं अपनाते हैं तभी इसकी विश्वसनीयता कायम रहेगी। तो सऊदी अरेबिया के द्वारा जो विदेश मंत्रालय है यह भी कहा गया है कि अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है इसमें सुधार करने की। वहीं भारत के जो विदेश मंत्रालय हैं, विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, उनके द्वारा भी चाइना पर यानी कि चीन पर अप्रत्यक्ष रूप से कटाक्ष करते हुए कहा गया कि जो वैश्विक व्यवस्था है इसमें जो सुधार है, जो यूनाइटेड नेशन है वैश्विक व्यवस्था को ध्यान में रखकर जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है इसमें सुधार की ज़रूरत है। इसका सबसे बड़ा जो दुश्मन है ये पश्चिमी देश नहीं है। इसमें उन्होंने चाइना का नाम लिए बगैर कहा कि कोई और है, यानी कि चाइना ही बार बार वीटो कर देता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कोई सुधार नहीं होगा। वो भारत का विरोध करता है कि भारत इसमें परमानेंट सदस्य न बन पाए। तो ये जो डायलॉग था ये जो डॉक्टर एस जयशंकर है भारत के विदेश मंत्री, इनके द्वारा रायसीना जो डायलॉग्स है उसका जो पैनल डिस्कशन हो रहा था, पैनल डिस्कशन, उस डिस्कशन में बोले थे। तो आइए जानते हैं कि जो रायसीना डायलॉग है ये है क्या। तो जो रायसीना डायलॉग है सबसे पहले तो इसे जानते हैं कि रायसीना डायलॉग्स है क्या। यह एक मंच है, ये सम्मेलन है, इसे 2016 में शुरू किया गया था। 2016 में शुरू किया गया था। ये हर साल नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। जो रायसीना डायलॉग्स है, संवाद है, इसे हर साल नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। रायसीना जो नाम लिया गया है, रायसीना हिल्स पर नाम लिया गया है। दिल्ली रायसीना हिल्स पर स्थित है। खास करके जो दिल्ली में राष्ट्रपति भवन स्थित है वो भी रायसीना हिल्स पर है, वहीं से नाम इसका रायसीना हिल्स पर लिया गया है। तो ये डायलॉग्स किसके तर्ज पर बनाया गया है? तो सिंगापुर में एक डायलॉग्स चलता है जिसका नाम है सांग्रीला डायलॉग्स, जिसका चलता है सांग्रीला डायलॉग्स, उसी के तर्ज पर ही डिजाइन किया गया है रायसीना डायलॉग्स का। इसमें भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र के बारे में डिस्कशन किया जाता है। इसमें तमाम प्रकार के जो मीडिया ग्रुप हैं वो भी शामिल होते हैं, नीति निर्माता भी शामिल होते हैं, तमाम प्रकार के लोग जो सोशल सिविल सोसाइटी के लोग हैं वो इसमें शामिल होते हैं। तो आइए जानते हैं कि चाइना बार बार वीटो क्यों करता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में चाइना का जो विरोध है, चाइना का सबसे बड़ा विरोध है कि उसका जो इंडिया है, इंडिया और चाइना के बीच में सीमा विवाद है, बॉर्डर विवाद है, लगातार चाइना और इंडिया के बीच में बना रहता है। तो चाइना नहीं चाहेगा कि हमारे बराबर इंडिया को भी पावर मिल जाए। और उसके साथ साथ चाइना का भारत जो पाकिस्तान है ये भी एलआई है, तो पाकिस्तान भी विरोध करता है यूनाइटेड नेशन में भारत के शामिल होने का। तो पाकिस्तान के सपोर्ट में भी चाइना यूनाइटेड नेशन में जो प्रस्ताव है उसको वीटो कर देता है। वहीं जो इस्लामिक कंट्री है ये क्यों भड़के हुए है? इसमें जो गजा युद्ध हो रहा है, गजा में जो युद्ध चल रहा है हमास और इजराइल के बीच में, ये है गजा पट्टी, ये है वेस्ट बैंक, ये भी दोनों मिलाकर बोला जाता है फ़लस्तीन। तो इसमें जो आम फ़लस्तीनी लोग मारे जा रहे हैं इसको लेकर इस्लामिक देशों की चिंता है। इस्लामिक देशों के द्वारा कहा जा रहा है कि जो गजा में है सीज फायर, जो युद्ध चल रहा है इजराइल और हमास के बीच में, इसे तुरंत ही रोक देना चाहिए। इसके लिए बार बार इस्लामिक देशों के द्वारा यूनाइटेड नेशन में एक प्रस्ताव लाया जा रहा है। इस प्रस्ताव को अमेरिका के द्वारा एक बार और वीटो किया गया था, अभी फिर से वीटो कर दिया गया है, क्योंकि
इजराइल अमेरिका का एक अच्छा एलाई और एक अच्छा दोस्त भी है, इसलिए इजराइल के सपोर्ट में अमेरिका हमेशा खड़ा रहता है। इसको लेकर इस्लामिक देश भड़के हुए हैं। जो इस्लामिक सहयोग और संगठन है, खाड़ी सहयोग परिषद और इस्लामिक सहयोग संगठन है ओआईसी, ये भी नाराजगी जाहिर की गई है कि अमेरिका इस प्रस्ताव को बार बार वीटो क्यों कर दिया जा रहा है। वहीं अल्जीरिया के द्वारा भी 20 फरवरी को एक प्रस्ताव लाया गया था। प्रस्ताव में अल्जीरिया के द्वारा यह भी कहा गया था कि जो बंधक हैं, जो हमास के द्वारा बंधक बनाए गए हैं इजरायली नागरिकों को बिना शर्त उन बंधकों को छोड़ देना चाहिए, और जो मानवीय सहायता है, जो मानवीय संकट आया है गजा में, उसे तुरंत बहाल कर देना चाहिए मानवीय संकट को, ताकि जो आम लोग हैं उनकी जनजीवन बहाल करने के लिए जो मानवीय जीवन के लिए संसाधन की आवश्यकता है वो तुरंत प्रोवाइड किया जाना चाहिए। तो ये था अमेरिका के वीटो करने का रीजन कि जो इजराइल है वो इसका पक्का एलाइस है। इसको लेकर इस्लामिक देश भड़के हुए हैं। थैंक यू।